हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इरेगुलर ब्लीडिंग। यानी कि बहुत सारी वोमेन्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है और बॉडी के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि उनको टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है। तो उस ब्लीडिंग को हम नॉर्मल तरीके से कैसे स्टॉप कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि हमें जो ये इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कि हम सोचते हैं कि पहले तो हमारे जो मेंसेस थे, जो पीरियड्स थे, वो रेगुलर आ रहे थे, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गए हैं। हमें पता चलता है कि 15 डेज से रेगुलर हो रहे हैं, कभी वन मंथ तक रेगुलर हो रहे हैं। जब तक हम टैबलेट ले रहे हैं तब तो वो ठीक है, जैसे ही हमने टैबलेट छोड़ दी, नेक्स्ट मंथ आया पीरियड्स का, वैसे ही 15 डेज 20 डेज रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। और हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि हमने हॉर्मोन्स की इतनी ज्यादा टैबलेट खा ली है कि जो हमारे जो इंटरनली हॉर्मोन्स है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके रीजन जानेंगे कि ये किस कारण होता है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि इसके कारण क्या है, हमें जिस चीज पे प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए उस पे हम नहीं दे पाएंगे और हम जो ट्रीटमेंट है वो करते रहेंगे और हमें पता चले कि हमारा रीजन तो कुछ और ही था। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमें हैवी ब्लीडिंग होती है या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है। एक तो हमारा जो सबसे कॉमन हो गया है आजकल लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम वर्किंग में है, इतना शेड्यूल बिजी रहता है कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हम जब सोचते हैं जब वो बीमारी, कोई भी हेल्थ इश्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा, हमारा डाइट, वो लाइफस्टाइल में ही आ जाता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है तो हमारा खाना पीना तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तीसरा, आजकल जो वोमेन्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो रखी है पीसीओडी, जो कई लोग उसको पीसीओएस भी बोल देते हैं, इसमें भी हेमरेजिक हो जाता है तो हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से भी हमें ये हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे फाइब्रोइड भी हो गया तो इसका एक कॉमन रीजन होता है। अगर आपने टेस्ट करवाया है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, फाइब्रोइड है, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। मैं कह रही हूँ कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगी साथ में आपकी जो पीसीओडी की है, क्योंकि और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे बेसिक रीजन हो गए कि वेट गेन, कि वोमेन्स का बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आती है, या वेट हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया है तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस इसका सबसे कॉमन कारण हो गया है, क्योंकि आजकल की वोमेन्स ले लो, मेंस ले लो, सबके अंदर स्ट्रेस तो रहता ही रहता है। कई बार हम एक्सेप्ट नहीं करते, यार हम तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो ये नहीं है कि स्ट्रेस जो बाहर से दिखे वो ही स्ट्रेस होगा, ऐसा नहीं होता। कि हमें बच्चों की टेंशन है, अपनी फैमिली की है, उनको मैनेज करना है, अपना ऑफिस भी मैनेज करना है, तो ठीक है, वो एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। तो क्या होता है, उस वजह से हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, प्रॉपरली तरह से नहीं होता, तब हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक होम रेमेडीज लेकर आई हूँ, आप उनको फॉलो करके इजिली ठीक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी वोमेन इसके लिए हॉर्मोन्स की टैबलेट लेती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये दो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमारे साथ ऐसा होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम टैबलेट लेते हैं। जब हम टैबलेट लेते हैं तो बिल्कुल हमारी जो ब्लीडिंग है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और नेक्स्ट मंथ से फिर से हमारी वही हालत हो जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, होम रेमेडीज पे चलते हैं। हमें लेना है धनिया, धनिया के जो बीज भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, कई लोग उसको धनिया भी बोल देते हैं, जो साबुत धनिया होता है, जो सूखा धनिया होता है, ठीक है, वो लेना है। सिर्फ आपको 8 ग्राम, 8 ग्राम मतलब 8 ग्राम, ना तो ऊपर लेना है ना नीचे लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम 7 ग्राम ले ले,
अगर 9-10 ग्राम हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 8 ग्राम मतलब 8 ग्राम ही लेना है और साबुत धनिया ही लेना है। और आपको लेना है 1 गिलास पानी और इसमें अच्छे से उसको बॉईल करना है। जो धनिया हमने लिया है उसको अच्छे से उसमें बॉईल करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जब वो आधा रह जाए, कि सिर्फ आधा रह जाए, ये नहीं है कि आपने 1 कप छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1/4 हिस्सा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ आधा आपको छोड़ना है और उसको दिन में शाम के टाइम आपको वो लेना है। ना ही आपको सुबह लेना है, ना ही दोपहर को लेना है, शाम के टाइम आपको उसको लेना है और एक बार में आपको पी लेना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, धनिया लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, फिर उसको बॉईल करना है, जब आधा रह जाए उसको शाम के टाइम लेना है एक ही बार में। और इसके साथ आप क्या मैनेज कर सकते हो, अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, रेगुलर टाइम पीरियड बनाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि आज हमने मॉर्निंग में 9 बजे खाना खाया, कल हमें पता चल रहा है कि हम 11 बजे खा रहे हैं। शाम को कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कोई 7 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे खा रहा है। तो अपना टाइम फिक्स कीजिए, कि टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक रेगुलर जब टाइम फिक्स होता है तभी हम कर पाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, हम ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, हमारा टाइमिंग है 9 से 5। तो ये तो नहीं है ना कि हम कभी 10 बजे चले गए, कभी 11 बजे चले गए, या शाम के टाइम आना है तो हम कभी 4 बजे आ गए, कभी 6 बजे आ गए हमारा, तो हम उस जॉब से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। हमें तो टाइम बताया गया था कि 9 से 5 है या 10 से 5 है, पर इसमें तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। और ऑफिस वाले भी यही सोचेंगे कि आपका भी टाइम फिक्स नहीं है, कि आप सुबह कभी आ रहे हो, अपनी मर्जी से आ रहे हो, तो या तो वो आप जॉब से निकाल देंगे या आप खुद उस जॉब को छोड़ दोगे। तो इसी तरह हालत हमारे डाइट की होती है, खाने की, जब उसमें हम रेगुलर नहीं रहते तो बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं, वो रेगुलर खुद भी नहीं रह पाते। तो इसलिए डाइट भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है हमारी। स्ट्रेस को मैनेज करना है आपको, मसाज करनी है, अपनी बॉडी को मसाज दीजिए, हेयर मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी रिलैक्स होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। फाइबर हमें सबसे ज्यादा लेना है, जिस भी फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर आपको फाइबर मिलता है वो आपको सबसे ज्यादा लेना है। आप सीड साइकिलिंग भी कर सकते हो, सीड साइकिलिंग भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो कि सीड साइकिलिंग आपको कैसे करनी है। तो ये अब जब ये आप सारी चीजें करोगे तो मैं कह रही हूँ कि आपकी 7 से 8 दिन में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये जो हॉर्मोन्स की टैबलेट ले रहे थे वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। जो धनिया वाली रेसिपी बताई है वो तो 7 से 8 दिन में आपकी प्रॉपरली काम करेगी, पर आपको प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक होना है तो आपको इन चीजों को भी अपनाना होगा। साथ में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वोमेन्स को खासकर होती है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। आपने देखा होगा, सबको पता है, जब हमें 3 से 4 दिन भी पीरियड्स रहते हैं तो हमें इतनी ज्यादा वीकनेस फील होती है। जब हमारी 15-15 दिन अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 1 मंथ तक ब्लीडिंग हो रही है, तो कैसी हालत होगी यार, हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हम वोमेन से समझ सकते हैं इस चीज को कि कितनी वीकनेस फील होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो जो मैंने धनिया वाली रेसिपी बताई है वो सिर्फ आपके पीरियड्स को ही बंद नहीं करेगी, जो हैवी फ्लो हो रहा है उसको कम नहीं करेगी, बल्कि आपके जो वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, पेन बहुत रहता है, कि एब्डोमेन पेन होता है तो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा एक्सेस में पेन होगा, तो उसको भी कंट्रोल करता है। जो मैंने वीडियो की बात की थी अब मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इस वीडियो को देख के कि मैं भी इस चीज को कर सकती हूँ। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, या दिए हुए नंबरों पे भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, तो मैं वहां पे भी आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।